डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सत्ता पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं। इसलिए राजेंद्र डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। तमाम सोच विचार और मंथन के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति का जो कारण सामने आया है वो है पार्टी के भीतर का झगड़ा। बीजेपी के लिए तबाही उत्तर प्रदेश से आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहां शाह और योगी की आपसी खींचतान में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। एक अकेला वाले मोदी अब अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, जो अब गिरी की तब गिरी। एक अकेला देखो तो कैसा चेहरा हो गया है, काला काला। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ और राज्यों में भी सरफुटब्बल शुरू हो गई है। उनमें से एक राज्य है आपका अपना मध्य प्रदेश। जी हां, वही मध्य प्रदेश जिसने लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीत कर दी हैं। यहां भी आपसी खींचतान के संकेत दिखने लगे हैं। जब से शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली की कैबिनेट में शामिल किया गया है, तब से यह खींचतान और बढ़ गई है। पहले बात करें शिवराज की, तो कैबिनेट मंत्री बनने के बावजूद उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भावविभोर हूँ। जबकि केंद्र में मंत्री पद पाने के लिए नेता पता नहीं क्या क्या जोर आजमाइश कर रहे हैं। असल में शिवराज दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन उनका मन आज भी मध्य प्रदेश में है। मतलब शरीर दिल्ली में है और आत्मा मध्य प्रदेश में। वो किसी भी हाल में मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर नहीं जाना चाहते थे। मध्य प्रदेश के मतदाताओं के बीच शिवराज का जबरदस्त प्रभाव था। आपने 2023 के विधानसभा में देख लिया होगा कि शिवराज ने लाडली बहनों के मत्थे अकेले ही प्रदेश में कांग्रेस का सफाया कर दिया था। तो उनकी आत्मा मध्य प्रदेश में है। लेकिन इस समय एक ऐसे नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है जिसे ना तो प्रदेश की जनता जानती थी और ना ही पार्टी के कार्यकर्ता। उज्जैन के लोगों को छोड़ दिया जाए तो मोहन यादव को कौन जानता था। अब सीएम बनने के बाद यादव जी के भी पर निकल आए हैं और वो भी शिवराज की तरह लोकप्रिय होना चाहते हैं। लेकिन उनकी हरकतें कुछ और ही बयान कर रही हैं। जिस दिन से शिवराज दिल्ली गए हैं, उस दिन से डॉक्टर मोहन यादव इतने खुश हैं कि उनकी खुशी चेहरे पर दिख रही। यादव जी ठीक उसी तरह से सीएम पद चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे शिवराज चलाया करते थे। शिवराज के सियासी व्यक्तित्व की खास बात यह थी कि वो हर बात को इतने बेहतरीन तरीके से छिपाते थे कि सामने वाले को उनके इरादों का पता ही नहीं चलता था। उन्हीं की नकल आजकल मोहन यादव भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे नकल करते नहीं बन रहा है। ऐसे में खींचतान होना स्वाभाविक है। तो मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच रस्साकसी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम मतलब अपने रीवा वाले विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला। शुरुआत में तो सब ठीक था। राजेंद्र को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन भोपाल से पार्टी के सूत्र बताते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके काम में डॉक्टर मोहन लगातार अड़ंगा डाल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिस मोहन यादव का ससुराल रीवा में है, वो भला डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के काम में पेच क्यों फंसाएंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो रहा है। असल में रीवा के दामाद डॉक्टर यादव जो सीधे अड़ंगा नहीं डालते, बल्कि उन्होंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को काम पर लगाया है। आज की तारीख में स्वास्थ्य मंत्रालय यही नरेंद्र शिवाजी पटेल चला रहे हैं। किसे कहाँ बैठाना है, किस मेडिकल कॉलेज को निपटाना है, किस अस्पताल में सुविधाएं बढ़ानी है और कहाँ घटानी है, ये सब नरेंद्र शिवाजी पटेल कर रहे हैं। जरा सोचिए कि रीवा के राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री बने और रीवा के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की मान्यता समाप्त हो जाए। ये हो सकता है क्या? शिवराज होते तो कभी नहीं होता। अब राजेंद्र शुक्ला सिर्फ नाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं।
20 साल तक काम करने वाले मंत्री को अचानक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। अब केंद्र में जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो शायद राजेंद्र की स्थिति में कुछ सुधार हो सके, क्योंकि राजेंद्र और नड्डा के रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है, क्या डॉक्टर मोहन यादव अपना स्टाइल बदलेंगे? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर विभाग को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री होम मिनिस्ट्री को अपने पास रखे उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वह भीतर से डरा हुआ है। तो डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं। किस बात से इतना डरे हुए हैं? क्या सिंहस्थ घोटाले से इतना डरे हुए हैं? क्या सिंहस्थ में हुई जमीनों की हेरा फेरी में उनके रिश्तेदारों के नाम हैं इसलिए डरे हुए हैं? लोकायुक्त के दफ्तर में आग लगने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार संगीन आरोप लगा चुके हैं। जो भी है, डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की सत्ता पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं। इसलिए राजेंद्र डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। इस बात की शिकायत राजेंद्र खुद मुख्यमंत्री से कर चुके हैं और यह भी बता चुके हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी में मुक्ति इतनी आसानी से कहाँ मिलती? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजेंद्र कितने दिन हाशिए पर रहकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे। तो प्रदेश की सत्ता में चल रही इस सियासी खींचतान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।